बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान को हम स्टडी करेंगे। पाकिस्तान की सबसे पहले हम देख लेते हैं लेक्स। इम्पोर्टेंट है, कमीशन के एग्जाम में एक या दो MCQ जरूर आ जाते हैं लेक्स के हवाले से, हमें याद होना चाहिए। पहले तो हम यहाँ पे पाकिस्तान का मैप बनाएंगे, क्योंकि हमें पता चले कि ये लेक्स कहाँ पर हैं। पाकिस्तान का मैप बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि सामने नॉर्थ होता है, नीचे साउथ और वेस्ट और ईस्ट, ये हो गया। तो यहाँ भी डायरेक्शन इस तरह निकाला जाता है। कोई भी मैप तैयार करते वक्त डायरेक्शन इस तरह निकाला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और आपको समझा दूं, जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको डाउट होता है थोड़ा सा मैप बनाने में। तो पाकिस्तान का मैप असल में इस तरह है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डाउट होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ बनता है, तो यहाँ पे साउथ बनता है, और यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट बनता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको डायरेक्शन का इशू बनता है। अगर अफगानिस्तान की बात आ जाती है तो अफगानिस्तान यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मतलब नॉर्थ में है। आपको थोड़ा सा, और चाइना की जब बात होती है नॉर्थ और ईस्ट वाली साइड पे चाइना है। बेशक वो नॉर्थ में है, इस साइड पे है, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट वाली साइड पे, इस साइड पे चाइना है। थोड़ा सा आपको इशू होता है यहाँ पे डायरेक्शन। ये साउथ है, तो यहाँ तक लगता है, यहाँ तक हमें अरेबियन सी लगता है। आप ये बात समझे, साउथ में अरेबियन सी है। वेस्ट में आपके कौन सा मुल्क है? यहाँ ईरान है, ईरान। आप डायरेक्शन जब निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वेस्ट में आपके ईरान वाक़ है। ईस्ट वाली साइड पे अगर आप देख लो तो इस साइड पे आपका इंडिया वाक़। थोड़ा सा ये डायरेक्शन निकालते वक्त आप इस चीज को गौर के साथ देखा करें, अपने लिए मसला क्रिएट ना करें। तमाम चीजें जो होती है, अब अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान नॉर्थ में है। अफगानिस्तान कहाँ है? नॉर्थ वाली साइड पे है। तो ये टेंशन ना किया करें इस चीज का ना, मैप को बनाते वक्त। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे GP का इलाका है। कौन सा है बेटा? GP का इलाका है। और इसके बिल्कुल यहाँ पे ना हम प्रोविंस बना लेते हैं। तो एक हो गया हमारे पास पंजाब, अपना पंजाब ये हो गया, और यहाँ KPK हो गया, और ये बलूचिस्तान हो गया, और ये सिंध प्रोविंस हो गया। ऊपर GP है। तो यहाँ सामने एक टुकड़ा है यहाँ इस साइड का, तो AJK है ये हमारे पास, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जो पाकिस्तान का पार्ट है। आज जो हमारा टॉपिक्स है वो लेक्स के हवाले से। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लेक्स जो कमीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वो लेक कहाँ पर है। तो पहले हम, एक लेक है यहाँ पे, एरिया है ठट्ठा। कौन सा बेटा? सिंध का एरिया है ठट्ठा। तो ठट्ठा के अंदर एक लेक है जिसका नाम है कंजर लेक। यहाँ पे मैं आपको, ये आपको याद होने चाहिए। वो पूछता क्या है? वो पूछता ये है कि कंजर लेक कौन से सूबे में लगा। नंबर 1 आप बताएंगे सिंध में है। अगर वो पूछ ले सूबा सिंध के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे किस में है? ठट्ठा के अंदर। तो इसका नाम क्या है? कंजर लेक। कंजर लेक। अच्छा, एक और चीज भी पूछता है बेटा, एक चीज तो ये याद रखनी है। सेकंड जो चीज वो ये है, दिस इज द लार्जेस्ट, बात को गौर करना है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। क्या है बेटा? आर्टिफिशियल लेक। वो पूछ ले कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कंजर लेक। तो ये भी पूछ सकता है
कि कंजर लेक किस टाइप की लेक है, तो आप बता सकते हैं आर्टिफिशियल लेक। ये थी नहीं, नेचुरली ये मौजूद नहीं थी, ये बनाई गई। क्यों? उसकी वजह है वहां पर रेगिस्तान थे, सहरा थे, या इस तरह की आबादी नहीं हुआ करती थी, तो वहां पे एक लेक्स बनाया गया। तो परिंदों के लिए, पानी पीने के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए ये चीजें तैयार की जाती है जहाँ पे पानी नहीं मौजूद हो। तो ये लेक्स वगैरह आर्टिफिशियल इसीलिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक तो हो गया। दूसरा है यहाँ पे एक इलाका है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जामशोरो, सिंध का एक इलाका है। क्या नाम उसका बेटा? जामशोरो। जामशोरो के अंदर एक लेक है। अब सिंध की सिर्फ बात हो रही है, ये नहीं पूछ रहे मतलब कहाँ है ये वो है, वो पूछ ले कि वो कौन सी लेक है जो आर्टिफिशियल लेक है। तो आपको ये पता है ठट्ठा के अंदर है, ठट्ठा सिंध का इलाका है बस। अब दूसरी लेक जो बताने जा रहा हूं वो लेक कौन सी है? वो है हालेजी। हालेजी भी कहते हैं उसको। एक बात दोबारा ध्यान में रखें, हालेजी, हालेजी भी कहते हैं, हालेजी भी कहते हैं उसको। ये कम अगर वो पूछ ले कि हालेजी लेक कहाँ पे है, तो जामशोरो के अंदर ही है बस। सिंध के सूबा में जामशोरो के इलाके में एक हालेजी लेक है हमारे पास। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। तो सिंध के हवाले से एक लेक रहता है जो कि दोबारा बता दूं, अपना इलाका कौन सा है, वो भी जामशोरो का इलाका है। जामशोरो के अंदर मतलब जामशोरो एक डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा तो नहीं है। किसी साइड पे हालेजी लेक होगा तो किसी साइड पे, अब ये नहीं है कि वहां जुड़े हुए हैं, ये आपके माइंड में। और जामशोरो के साथ यहाँ पर एक और झील है, वो भी जामशोरो में है। आपने ये बताया जामशोरो के अंदर है, लेकिन ये बड़ी झील है। अब ये आपको पाकिस्तान की बड़ी झील है, ये इसलिए बता रहा हूं। इसका नाम है मंछर लेक। क्या है बेटा? मंछर। तो एक तो बात ये हो गई, पाकिस्तान का पूछ ले कि सबसे बड़ा जो झील है वो कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि सुबह सिंध के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के इलाके में। एक तो ये बात हो गई। सेकंड जो इसके बारे में बात की जाती है, ये फ्रेश वाटर लेक है। क्या है बेटा? फ्रेश वाटर। एक ये बात भी आपको बताओ, फ्रेश वाटर लेक है। और दूसरी जो बात मैंने आपको बताई, बड़ी लेक्स है, लार्जेस्ट लेक्स। क्या है बेटा? लार्जेस्ट लेक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंध के सूबे में। बस इतना ही काफी है, तीन हमने जो पढ़ी हैं, बस ये तीनों में से आपको पता होना चाहिए। अब दोबारा इनको देख लेते हैं। कंजर लेक आर्टिफिशियल लेक है जो कि ठट्ठा के इलाके में सिंध के सूबे। जामशोरो के अंदर दो झीलें हैं, एक हालेजी है और दूसरा मंछर लेक है। मंछर लेक फ्रेश वाटर लेक। अब हम आ जाते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में दो झीलें हम पढ़ेंगे, एक है हाना, यहाँ पे एक इलाका है क्वेटा। क्या है बेटा? बलूचिस्तान का इलाका है क्वेटा। तो क्वेटा के अंदर एक झील है जिसका नाम है हाना। हाना, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाना लेक कहाँ पे है? बलूचिस्तान। हाना क्यों बता रहा हूं? उसकी वजह है, हाना एक लड़की एक हुआ करती थी, एक औरत, उसके ऊपर ये हानी उसका नाम हुआ करता था। तो शाह मुरीद की कहानी आप समझें, जहन में रखें ना वहाँ पे। तो शाह मुरीद एक हुआ करता था, उसकी मोहब्बत होगी हानी के साथ। तो हानी बलूचिस्तान से थी और शाह मुरीद भी बलूचिस्तान से था। तो उसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुए। तो उसकी ये झील जो है उनकी मोहब्बत की दास्तान है। ये मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है, ये मौजूद थी। पहाड़ों के दरमियान में ऐसे बारिशों का पानी इकट्ठा होता है, वो झील ये आर्टिफिशियल। उसका नाम दे दिए। हाना, हाना सिर्फ उस हानी के नाम से दिया गया। तो हाना लेक कहाँ पे है? क्वेटा में बात है, ये आपको पता है। सेकंड पे आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड लेक है बलूचिस्तान के अंदर, यहाँ पे एक इलाका है वशोक। क्या है बेटा? वशोक। तो वशोक के इलाके, बलूचिस्तान के प्रोविंस वशोक के इलाके में एक लेक है जो कि एक, इसकी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, साल्ट वाटर है। क्या है बेटा? साल्ट वाटर लेक है। वशोक के इलाके में जो लेक है, एक तो वो साल्ट वाटर लेक है, दूसरा उसका जो नाम है वो है हमून मशाखिल। क्या है बेटा? हमून मशाखिल। हमून मशाखिल लेक जो है वो कहाँ पे है? बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट वशोक के अंदर है और साल्ट वाटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो जो है ना, आपको याद होने चाहिए। बलूचिस्तान की बात की हमने। तो उसके बाद हम आ जाते हैं केपीके वाली साइड पे।
केपी के या पंजाब में पहले आ जाते हैं। चकवाल का इलाका है पंजाब में, यहाँ पे क्या है बेटा, चकवाल का इलाका है। तो चकवाल के इलाके में एक झील है, चकवाल का इलाका है पंजाब के अंदर, तो उसमें एक झील है जिसका नाम है कलर कहार लेक। क्या है बेटा, कलर कहार लेक। अच्छा ये याद होना चाहिए आपको, पंजाब के अंदर सिर्फ एक ही झील, ये लाजमी याद होनी चाहिए। बाकी याद हो ना हो तो चकवाल के इलाके में एक झील है जिसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम क्या है, तो वो कहते हैं कलर कहार लेक है, जो कि चकवाल में वाक़ है और सुबह पंजाब में वाक़ है। अब हम आते हैं अपना केपी के या एक जगह में एक लेक है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, नॉर्मली जो चीजें याद हो उसका नाम है बंजोसा लेक। बेटा ये कौन से लेक है, एक जगह में बंजोसा, बंजोसा। अच्छा एक बात और, बंजोसा भी आर्टिफिशियल लेक है कंजर की तरह, कंजर लेक की तरह बंजोसा भी क्या है बेटा, आर्टिफिशियल बनाया गया। ये बात आपको याद रखनी। एक जगह के अंदर एक ही झील जो लाजमी याद हो, बंजोसा लेक अनाज जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिफिशियल लेक, और दूसरा जो ठट्ठा के अंदर है वो भी आर्टिफिशियल लेक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, तो केपी के वाली साइड पे आ जाते हैं। तो केपी के वाली साइड में बेटा एक झील है जिसका नाम है झील, वैसे तो वादी कागान के अंदर वो वाक़ है। बात क्या बता रहा हूं बेटा, वादी कागान, वे पूछता है वादी कागान के अंदर एक झील है जिसका नाम है सैफ अल मलूक। क्या है बेटा, सैफ अल मलूक जो लेक है वादी कागान के अंदर है। ये पूछता है सैफ अल मलूक लेक कहाँ पे है, वादी कागान के अंदर है, या कौन से सूबे में वाक़ है, तो वो फिर केपी के हम सूबा बताते हैं। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये आपको पता, वादी कागान वगैरह, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये मानसेरा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है बेटा, मानसेरा। केपी के का है एक डिस्ट्रिक्ट है मानसेरा, मानसेरा के अंदर ये वाक़ है। तो एक और भी है मानसेरा के इलाके में, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उसका नाम है लालूसर। क्या है बेटा, लालूसर लेक, लालूसर, ये भी याद होना चाहिए। दो मानसेरा के अंदर कितने बताए मैंने, दो, एक है सैफ अल मलूक और दूसरा लालूसर। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा और प्रोविंस केपी के, ये आपको लाजमी है। थर्ड पे आ जाते हैं, तो वो भी इधर ही है, मानसेरा के अंदर ही है। तो डिस्ट्रिक्ट फिर मानसेरा, ये तीनों कहाँ पे हैं, मानसेरा के अंदर लेक्स हैं। आंसू लेक है इसका, आंसू, आंसू लेक जो है ना, ये कहाँ पर है, ये भी मानसेरा के अंदर है। तो ये आंसू लेक का एक वो बताया जाता है कि ये इस तरह का आंसू, जिस तरह आंख से नहीं टपकता, आंसू का कतरा, वो बिल्कुल इस शेप की, जिस तरह आंसू का कतरा आंख से टपकता है, बिल्कुल इसी तरह ये लेक बनी हुई है। तो उसका नाम है आंसू लेक। तो वो भी मानसेरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, केपी के में है। आंसू लेक, लालूसर लेक और सैफ अल मलूक, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तीन हम पढ़ेंगे जीबी के अंदर, जीबी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में सिर्फ तीन हम पढ़ेंगे। एक, अच्छा ये तीनों में से एक है हुंजा के अंदर। कहां पे है बेटा, एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हुंजा। अच्छा हुंजा के अंदर कौन सा लेक है बेटा, वो है एबटाबाद लेक। देखो नाम कुछ भी हो सकता है, हुंजा वादी है या हुंजा है, उसमें एक लेक है जिसका नाम है एबटाबाद, एबटाबाद लेक। हुंजा के अंदर कौन सा है बेटा, एबटाबाद लेक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दो हैं सकरदू के इलाके में, एक यहाँ है एक यहाँ। ये दोनों कहाँ पे है बेटा, सकरदू, क्या बता रहा हूं, सकरदू के इलाके में है, दो लेक्स हैं। इनके नाम आपको मैं बता देता हूं, एक है कचूरा लेक और दूसरा है सातपारा लेक। कचूरा और सातपारा, ये आपको याद होनी चाहिए। दोबारा सुन ले, जीपी के अंदर तीन हमने लेक्स पढ़ी हैं। एक जो है ना बेटा वो है एबटाबाद लेक है, हुंजा के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा है कचूरा लेक, सकरदू के अंदर। तीसरा हमने पढ़ा सातपारा लेक, वो भी सकरदू के अंदर हमने पढ़ा। केपीके में हमने तीन लेक्स पढ़े हैं, आंसू लेक, लालूसर लेक और सैफ अल मलूक लेक। ये तीनों के तीनों मानसेरा में पाए जाते हैं।
ये आपको याद होनी चाहिए। पंजाब में हमने एक ही पढ़ा है, चकवाल। चकवाल के इलाके में कल्लर कहा है। कल्लर कहा कहाँ है? चकवाल के इलाके पंजाब में। एक जगह में हमने एक पढ़ा है, पंजोसा लेक। पंजोसा लेक आर्टिफिशियल लेक है। जिस तरह ठट्ठा में कंझर लेक आर्टिफिशियल लेक था, इसी तरह पंजोसा और कंझर ये आर्टिफिशियल एक जगह में है, एक सिंध में। सिंध में हमने दो और पढ़े थे, जमशोरों के इलाके में एक मंछर लेक हमने पढ़ा है और दूसरा हलेजी लेक। लेकिन मंछर लेक जो था ये बेटा फ्रेश वाटर है। और हलेजी लेक के बारे में, हलेजी लेक के बारे में एक और चीज मैं आपको बता, हलेजी लेक का दूसरा नाम पैराडाइज ऑफ बर्ड, परिंदों की जन्नत। क्या नाम है बेटा? पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। अच्छा ये एक बात और बता दूं, यहाँ पे ये हलेजी लेक की अगर पिक्चर भी आप देख लेना, अगर नेट पे सर्च करके देख ले, यहाँ पे परिंदे ही परिंदे आपको, एक तो परिंदे होंगे, दूसरे मगरमच्छ। ये बात गौर करनी। मगरमच्छ किस झील में पाए जाते हैं बेटा? मगरमच्छ हलेजी में पाए जाते हैं। और परिंदों के लिए इसको पैराडाइज कहा जाता है, परिंदों की जन्नत कहा जाता है इसको। तो ये दोनों कहाँ पे हैं बेटा? हलेजी की मैं बात कर रहा हूँ, जमशोरों के इलाके में है। दूसरा मंछर लेक फ्रेश वाटर लेक है, वो भी जमशोरों के इलाके में। सेकंड पे हम देखते हैं बलूचिस्तान की बात, कोयटा के इलाके में हाना, हानी के नाम से रखा गया था जिसका नाम, तो हाना लेक भी यहाँ पर मौजूद है। और अशोक के इलाके में है एक हमून मशाखेल लेक। तो ये बेटा इंपॉर्टेंस जो थी लेक्स के हवाले से हमारे पाकिस्तान में, वो हमने आज देखा है। और जो एक और रहता है, वैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है भी सही नहीं, जैसे जितना आप समझ लो उसको। ये इलाका है यहाँ पर KPK का एक इलाका है, इसका नाम है DI खान। क्या है बेटा? डेरा इस्माइल खान। तो डेरा इस्माइल खान के इलाके में एक लेक है जिसका नाम है नमल लेक। नमल बेटा एक बात आपको बता दूं, नमल लेक भी है, नमल यूनिवर्सिटी भी है, और नमल के नाम पे ना यहाँ पे एक राइवर वगैरह जो है ना वो भी है, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं डेरा इस्माइल खान के अंदर। ये भी आपको याद, नमल लेक जो है ये डेरा इस्माइल खान में पाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नमल डेरा DI खान के इलाके। नमल क्या है सर? नमल वैसे एक मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ये जो एब्रीविएशन है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये एक लफ्ज है, लफ्ज का जो एब्रीविएशन है नेशनल, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न, मतलब वो जो होते हैं क्या एरियाज वगैरह जो होते हैं हमारे पास, उनकी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। नमल का मेन मतलब जो वैसे इसमें L आता नहीं है, जो नमल यूनिवर्सिटी लिखी जाती है तो उसमें इस तरह लिखते हैं नमल। तो नमल के अंदर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, नेशनल यूनिवर्सिटी है एक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है बेटा, तो ये मतलब एक यूनिवर्सिटी की जो एब्रीविएशन बनती है, लैंग्वेज के हवाले से यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जिसके मेरे ख्याल में तामीर वगैरह इमरान खान साहब ने मतलब ये सारा काम किया था। नमल यूनिवर्सिटी है, तो डेरा इस्माइल खान में नमल लेक मौजूद है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो KPK के इलाके में हमने 4 लेक्स पढ़े हैं बेटा, दोबारा बता देता हूँ। 4 लेक्स कौन कौन से हैं? एक 2 मनसेरा के इलाके में हमने पढ़े हैं, लालूसर और सैफुल। एक हमने पढ़ा आंसू लेक, वो भी मनसेरा में। 3 ये हमने पढ़ लिए, और एक डेरा इस्माइल खान के अंदर एक पढ़ा है जिसका नाम है नमल। 2 कोयटा के, एक कोयटा और अशोक बलूचिस्तान में, और 3 हमने पढ़े सिंध में, और 1 हमने पढ़ा पंजाब। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करें, इंशाल्लाह आपको जो भी चीजें होंगी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। थैंक यू।